दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से कर रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो बहुत लंबे समय से मेरे दिमाग में तो है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं आपको कभी सुना नहीं पाया। जी हाँ, तो वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक फैमिली में एक माँ और एक बेटा और एक हस्बैंड होते थे। जी हाँ, तो उनकी गरीबी इस कदर थी कि वो माँ बेटे खाने के पैसे भी ना होने की वजह से कई बार भूखे ही सो जाते थे। एक बार उसकी माँ बहुत ज़्यादा काम वगैरह कहीं करके, लेबर करके और कुछ पैसे कमा के और घर में आई। उसने कुछ चावल और सब्जी बनाया, बच्चे को खिलाने की तैयारी करने ही वाली थी तो उसका पति घर वापस आ जाता है। जी हाँ, वो नशे के इतने धुत कंडीशन में था कि उसने आते ही सबसे पहले सारा खाना उठाया, एक साथ मिला के और खा गया। जी हाँ, इतना वहशियत उस कहानी में ये दर्शा रही थी चीज़ें, जो मैं बहुत छोटा था तो देख के मैं कई बार समझ भी नहीं पाया। वो बाद में ही मेरे को कई बार समझने में आई कि ये किस चीज़ के ऊपर थी। तो उसके बाद उसने खाना खाने के बाद जरा भी उस प्लेट में खाना नहीं छोड़ा, ना उन बर्तनों में कुछ भी खाना बचा था। जी हाँ, उसके बाद उसने अपनी बीवी को मारना चालू किया। जी हाँ, पैसों के लिए, और पैसे उसकी वाइफ से उसने छीने और फिर दोबारा घर से बाहर चला गया। यहाँ उसके बाद एक सन्नाटा ही था। आगे की कहानी समझने के लिए आपके लिए सिर्फ एक बच्चा और एक माँ रोती हुई उस स्क्रीन पे अवेलेबल थी। जी हाँ, ये वो सिचुएशन है दोस्तों जो आजकल लोगों के जीवन में कई बार किसी और तरह की कहानी के तौर पे देखने को मिलती है। यहाँ ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट जरूर हो जाती है, लेकिन कई बार इस एडिक्शन की वजह से वो हर किसी में उसी तरह से देखने को मिलती है। तो आज के टॉपिक को हम इसी कंडीशन के ऊपर रख रहे हैं दोस्तों। ये है अल्कोहल एब्यूज़। अल्कोहल एब्यूज़ एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जो अल्कोहल के धीरे धीरे और थोड़े थोड़े इंटेक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। दोस्तों ये कहानी इतनी भयावह थी तो सोचिए ये अल्कोहल आज भी उन लोगों की जीवन में कैसे जहर घोलता होगा जो इस अल्कोहल एडिक्शन से होके गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अपने टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो अल्कोहल आपके जीवन में दुष्प्रभावी तौर पे इम्पैक्ट के तौर पे देते हुए चला जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ एक और बार एक और नए वीडियो में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो ना तो किसी बीमारी के ऊपर है ना किसी इन्फेक्शन के ऊपर। आज हम डिस्कशन करेंगे तो एक ऐसी एडिक्शन के बारे में जो लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा ही दुष्प्रभाव देने लगी, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो। इसी के अलावा ये बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी लोगों को देने लगी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अल्कोहल एडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आजकल अपने क्लिनिक पे देखता हूँ कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, कि लोग परेशान हो गए हैं, घर वालों को इतनी दिक्कत होने लगी है इस अल्कोहल की एडिक्शन की वजह से कि वो जो मेल्स आजकल इसके चपेट में आ गए हैं वो इससे इतने ज़्यादा लगाव में हो गए हैं कि उसको छोड़ने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि अल्कोहल की एडिक्शन में आप हैं, या क्या सिम्टम्स हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आप अल्कोहल ले भी रहे हैं या नहीं, या इसके अलावा इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करने में इतनी आसानी होगी इस वीडियो के बाद कि आप इजीली इसकी आइडेंटिफिकेशन करके इसके मैनेजमेंट के बारे में बहुत इजीली सोच सकेंगे। जी हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं जो आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। हम पेशेंट ना बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिक्शन ही है जो उस कंडीशन में उस मेल के साथ है। ज़्यादातर मेल्स ही हैं जो इन सब चीज़ों के चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों सभी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि अल्कोहल एक आदमी के जीवन में आ कहाँ से जाता है। इसके आने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है पीयर्स वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोल रखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि अगर आप पर प्रोफेशनलिज्म में है तो आपके कलीग्स उस पीयर में हो सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग आपके साथ हैं उनका इम्पैक्ट आपके सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी हाँ, तो आप चाहते हैं कई बार कि उनको फॉलो किया जाए, या नहीं भी चाहें तो वो लोग अगर आपको फोर्स करें तो भी आपको कई बार फॉलो करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा ही कोई कारण आपके जीवन में भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ मैंने शायद देखा हो। मेरे पेशेंट्स में तो मैं इन्हीं में से किसी एक चीज़ के रिलेशन में ये अल्कोहल उनसे अटैच्ड पाता हूँ। यहाँ हम और भी चीज़ों के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिकवर करने के लिए लोगों को लगता है कि अल्कोहल एक अच्छा सोर्स है, लेकिन नहीं, ये सारी ही भ्रांतियाँ उनकी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी
तौर पे उन पे हावी हो जाती हैं। उनको किसी ने कभी क्लियरली बताया ही नहीं कि ये उनकी लाइफ का एक पार्ट नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसी एस्थेटिक क्वालिटी इस अल्कोहल के साथ नहीं जुड़ी है जो आपको फ़ायदा देने वाली है। और इसी की वजह से जब लोग बहुत लंबे समय से अल्कोहल लेना चालू कर देते हैं तो ये अल्कोहल आपके बॉडी में एक हैबिट बना लेता है। जी हाँ, आप अगर इसको आगे से नहीं लेंगे तो एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। ये विड्रॉल सिम्टम्स आपको परेशान करके रख देते हैं, तो आप उसको आगे छोड़ ही नहीं सकते। दूसरे कारण के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ फैमिली हिस्ट्री में भी कई बार इस तरह की कंडीशन अगर हो तो लोगों में इसकी आदत पैदा हो जाती है। आपकी फैमिली में आपके चाचा ताऊ, आपके घर में आपके पिताजी अगर इस अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल तौर पे ना करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके आने वाली जनरेशन इस चीज़ को आपके घर में देखेगी, आपकी लाइफ में देखेगी, तो उनको भी लगेगा कि ये कोई नॉर्मल चीज़ ही है जो हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ तर्क इसलिए है ताकि आप अपने बच्चों को इस चीज़ से बचा के रख पाएँ, आप अपनी लाइफ में भी इसको ना रहने दें। तीसरे पॉइंट के बारे में भी अगर दोस्तों बात करें तो कई बार लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस या डिप्रेशन से बचने में अल्कोहल बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। जी हाँ, कई बार लोग स्ट्रेस में होते हैं, अपने ऑफिशियल जॉब्स की वजह से परेशान होते हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रेस भी उन लोगों को हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो अल्कोहल का सहारा लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके माइंड को डिसोरिएंट कर देता है और आपकी स्ट्रेस कंडीशन को कुछ समय के लिए साइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेस आपके जीवन से चला गया, आपके जीवन में वो स्ट्रेस ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा, उस स्ट्रेस कंडीशन के अलावा एक और नया ट्रबल आपने पाल लिया है अपने जीवन में। इस ट्रबल को आपको छोड़ना ही होगा। कुछ लोगों में ये सोशल और कल्चरल लेवल पे भी देखा जा सकता है। जी हाँ, मैं कई बार लोगों में देखता हूँ कि फैमिली में कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी सेलिब्रेशन के टाइम पे वो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो इन कंडीशंस में भी आपकी आने वाली पीढ़ी पे इसका असर पड़ सकता है, या आप पे खुद भी इस चीज़ का असर पड़ सकता है। अगर आप इसको रेगुलरली उस रिचुअल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाएगी और आप अल्कोहल एडिक्ट कहलाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों की तरह किसी कारण की वजह से लोग अल्कोहल एडिक्शन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जी हाँ, उनको ये लगता है कि उनके सारे ही स्ट्रेस इस अल्कोहल को लेने से रिलीव होते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी स्ट्रेस को भुलाने के लिए वो अल्कोहल की क्वांटिटी शुरू तो करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से वो एक्सेसिव क्वांटिटी तक बढ़ते चले जाते हैं और उनकी एडिक्शन और ज़्यादा दृढ़ होती चली जाती है। ये एडिक्शन अगर बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाए, यानी कि उसकी इनटेक की मात्रा उनके शरीर पर बढ़ती चली जाए, तो ये उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी देने लगती है। जी हाँ, अगर उनको आगे अल्कोहल नहीं मिले तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। ये विड्रॉल सिम्टम्स बहुत तरह के होते हैं और इन विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से उनके ऑर्गन्स पे भी असर पड़ सकता है। जी हाँ, उनकी सोशल लाइफ पे असर तो पड़ ही रहा है, उनकी मेंटल लाइफ बिगड़ रही है, कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। जी हाँ, लोग लेथार्जी, वीकनेस, लिवर इन्फेक्शन से होकर गुजरते हैं। इसी के साथ साथ उनकी किडनी पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, क्योंकि ये टॉक्सिक डाइट है। बॉडी इसको इतनी ज़्यादा मात्रा में डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती, और डाइजेशन की बात तो ना ही करें, इसको डिटॉक्स करना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों बात करें कि इसका इंटेक इतना ज़्यादा आपको क्यों नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले कारणों में ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट क्वालिटी रखता है। जी हाँ, इसका इस्तेमाल कुछ बैरियाट्रिक सर्जरीज में डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी होता है। तो यहाँ इसके इंटेक की वजह से बॉडी अपने गैस्ट्रिक फ्लोरा को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। जिन लोगों में ये एक्सेसिव तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जी हाँ, जो लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहुत सारे गैस्ट्रिक बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज हों चाहे बैड बैक्टीरियाज हो, सारे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज बिगड़ जाती है। यहाँ आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, GERD के सिम्टम्स हो सकते हैं, लोगों को कई बार ब्लॉटिंग के सिम्टम्स देखे गए हैं। लोग यहाँ तक कि आंतों में सूजन हो जाने की वजह से डायरिया से होकर गुजरते हैं। साथ साथ उनको लिवर डिसऑर्डर और पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स तो हो ही रहे हैं। ये सबसे कॉमन तौर पे कुछ सिम्टम्स हैं जो इस अल्कोहल के इंटेक से उनको देखा जाता है। दोस्तों ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आपको माइल्ड से लेके मॉडरेट और मॉडरेट से लेके सीवियर कंडीशन तक भी हो सकता है। इसका आइडेंटिफिकेशन हम कुछ सिम्टम्स से लगाते हैं, जिसमें कुछ एक सिम्टम जिनको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें तो लोग इस अल्कोहल को लिमिट करने में सक्षम नहीं रह जाते। जी हाँ, उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है और वो उसको कम नहीं कर पाते। दूसरा, इसको कट डाउन करने की बात हम करें तो वो इसमें भी सक्सेसफुल नहीं रह पाते। कई बार वो चाहते हैं कि इस अल्कोहल को किसी दिन ना लें,
उसको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। उनकी बॉडी इतनी क्रेव करती है इस चीज़ के लिए कि वो उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तीसरी चीज़, वो इसको पीने में बहुत ज़्यादा ही पूरे दिन का समय स्पेंड करने लगते हैं। जी हाँ, कई बार लोगों को देखता हूँ मैं कि उनमें पेशेंट्स में देखा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक वो अल्कोहल को इंटेक में लेते हैं। कई बार रात को भी अगर आँख खुल जाती है तो वो उसके लिए भी अल्कोहल को इंटेक में ले लेते हैं। उनको कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज होने लगती है, फीलिंग आने लगती है कि उनको अब अल्कोहल पीना ही होगा, नहीं तो उनके साथ कुछ गड़बड़ होने लगेगी। लोग हाथ पैर भी कांपने के सिम्टम्स बताते हैं, शरीर थरथराता है, बस बहुत ज़्यादा बदन दुखने के सिम्टम्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। लोगों में कई बार देखा जाता है कि वो अपने काम के समय में भी अल्कोहल को इस्तेमाल की वजह से वो अपने काम भी पूरे नहीं कर पाते। वो चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो या घर पे हो, वो किसी भी काम में अपने प्रॉपर एंथुसियाज्म को एग्जिबिट नहीं कर पाते। अल्कोहल उनको ऐसा करने ही नहीं देता। तो अगले सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ वो इस अल्कोहल का इस्तेमाल तब भी करने लगते हैं जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं या किसी ऐसे काम में इंडल्ज्ड होते हैं जहाँ उनका पूरा प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए होता है। जी हाँ, इस कंडीशन में भी अगर आप अल्कोहल लेने लगे तो आप सीवियर अल्कोहल एडिक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करें, कई बार आपको अल्कोहल के इंटेक की वजह से टॉलरेंस भी ख़त्म होने लगती है। जी हाँ, आप जितना अमाउंट पहले ले रहे थे, अब आपकी बॉडी उससे ज़्यादा ही अमाउंट आपसे मांगती है। वो इस अल्कोहल के सिम्टम्स की वजह से या फिर आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ की वजह से उतना अल्कोहल बाईपास कर देती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप धीरे धीरे अल्कोहल की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर ये सिम्टम भी आपको देखने को मिल रहा है तो आप सीवियर अल्कोहल एडिक्शन में हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और सिम्टम भी है, जो आप अगर अल्कोहल को छोड़ना भी चाहते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स से होकर गुजरना पड़ता है। बॉडी कई बार इस तरह के सिम्टम्स आपको एग्जिबिट करेगी, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थरथराहट शरीर में होगी, हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपेंगे, शेकिंग के अलावा नौजिया, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे, आंखों में अंधेरा छाने लगता है, धुंधलापन होने लगता है। ये सारे ही सिम्टम बहुत सीवियर अल्कोहल एडिक्शन के भी हैं। तो यहाँ अगर हम वीडियो को आगे लेके बढ़े तो आगे हमें बात करना होगा कि किन दवाइयों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और अल्कोहल एडिक्शन से आप रिलीफ पा सकते हैं। तो होम्योपैथी में अल्कोहल एडिक्शन से बचने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जो आपको प्रभावी तौर पे इन सभी एडिक्शन के विड्रॉल सिम्टम्स से और इसी के साथ साथ ऑर्गन पे पड़े हुए इफेक्ट से बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। तो पहली मेडिसिन जिसके बारे में हम यहाँ बात करें तो सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में होने वाले किसी भी एडिक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल एडिक्शन हो या किसी भी चीज़ के रिपीटेड एक्शन के लिए ये सल्फर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली हेल्पफुल मेडिसिन है। अगर ये सल्फर आपको काम नहीं करती है तो आपको इससे आगे बढ़ के नक्स वोमिका का इस्तेमाल करना होगा। नक्स वोमिका 1000 पावर की आप रोजाना एक खुराक की सेवन आप रोज रात को कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ इससे देखने को मिलेगा और अल्कोहल से पड़े हुए दुष्प्रभावों से और बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज से बचने में भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी आपके लिए हो जाएगी। मैंने यहाँ अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करके देखा है कि स्टरकुलिया का इस्तेमाल भी आप अल्कोहल के एडिक्शन से बचने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, मैं लोगों के ऑर्गन पे पड़े हुए इफेक्ट्स के लिए, अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से होने वाले दुष्प्रभावों के लिए या बहुत ज़्यादा डायरिया डिसऑर्डर्स के साथ साथ लथार्जिक कंडीशन से बचने के लिए भी स्टरकुलिया एक बहुत ही प्रभावकारी मेडिसिन है। यह एक और मेडिसिन है जिसको हम कोरेक्टस ई ग्लैंडियम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये मेडिसिन भी अल्कोहल के एक्सेसिव यूज़ के लिए, वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करने लगे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी पाई गई है। इसकी सेवन से लोग अल्कोहल से बहुत ज़्यादा घृणा करने लगते हैं। जी हाँ, इसका इम्पैक्ट है जो देखा जाता है वो इस तरह से है कि लोगों के अंदर अल्कोहल के इंटेक के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा पैदा हो जाती है। तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं और इसके सेवन के लिए आप 20 बूंद क्वेरकस का आधा कप पानी में ऐड करके सुबह और शाम दोनों टाइम पेशेंट को दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप उनको नहीं भी बताना चाहें तो आप उनकी दाल या सब्जी में ऐड करके भी ये दवाई उनको दे सकते हैं। तो इन्हीं सब दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन से अल्कोहल की एडिक्शन को जाते हुए देख पाएंगे और लाइफ में बहुत सारी खुशहाली के साथ साथ आपके अंदर शांति का भी आपको अनुभव होगा। जी हाँ, ये सारी ही चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा दुष्प्रभावकारी थी कि ये आप अगर थोड़ा सा सेंसेस में आ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किन चीज़ों के बीच में पड़ गए थे। जी हाँ, लोगों को कई बार अपने अच्छे बुरे का एहसास ही नहीं रह जाता और किन ही चीज़ों के बीच में अगर हम डिस्कस करें तो लोगों को ये तक नहीं पता चलता कि किस किस तरह के डिस्ट्रक्शन से वो होकर गुजर चुके हैं। वो इमोशनल लेवल पे हो, उनकी जेब के ऊपर इस चीज़ का असर अगर पड़ रहा है और इसी के अलावा वो अपने सोशल लाइफ के बारे में अगर बात करें
तो जिन लोगों से वो बहुत अच्छे से हंस खेल के बात किया करते थे, आज उनके नज़रों में उनके लिए जो रेस्पेक्ट खो दी गई है, उस चीज़ का उनको एहसास अगर होगा तो उनको इस दवाई की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो इसी के साथ साथ हम वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि और आगे किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखना पसंद होगा। धन्यवाद।